आरटीवी में आपका स्वागत है। मैं इजहार खान और आज हम आए हैं प्रमोद कुमार शाक्या जी, जो एलआईसी के अभिकर्ता भी हैं और किसी संगठन में भी हैं। तो उसी के बारे में जानकारी के लिए आज हम उनके निवास स्थान पर आए हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। श्री प्रमोद कुमार शाक्या जी, एलआईसी अभिकर्ता। नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले एक अभिकर्ता हूँ जी। भारतीय जीवन बीमा जी। मेरा नाम प्रमोद शाक्या जी। और हमारा एक संगठन चलता है DRC, जी। जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी। ये ऑल इंडिया फेडरेशन है हमारा। नहीं, ये सर जैसे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो एलआईसी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है, तो इसके बारे में जो हड़ताल वगैरह चल रही है, इसके बारे में आप सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हड़ताल इसलिए चल रही है क्योंकि काफी लंबे समय से अब LIC का जो निर्माण हुआ था 1956 में हुआ था जी। और आज तक LIC ने बीमा धारकों का बोनस दर नहीं बढ़ाया जी। बढ़ा कभी और फिर लगातार घटता चला गया। जी। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है जी। वो जन कल्याण का है, भारत कल्याण का है। यदि हमारा ग्राहक हमसे संतुष्ट नहीं है तो हमारा कार्य करना। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, माफी चाहेंगे बात काटने के लिए। आपका एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या रोल है? देखिए, मैं एक अभिकर्ता हूँ जी। भारतीय जीवन बीमा निगम और मुझे लगभग 22 वर्ष से अधिक हो गया है कार्य करते हुए जी। और संगठन में भी लगभग 9 वर्ष से ऊपर हमें हो गया है जी। और ये जो संगठन है हमारा जी। ये क्या नाम लोगों के हितार्थ के लिए है, जी। जन कल्याण के लिए है। जी। क्योंकि अभिकर्ता जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके अभिकर्ता मलिन बस्ती में जाता है, गरीब बस्ती में जाता है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम ये कोई अमीर लोगों का नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक रोड पे जूता पॉलिश करता है उसका है, जो ठिलिया लगाता है उसका है, जो मजदूर है उसका है। अच्छा सर, एक चीज माफी चाहेंगे कि जो अभिकर्ता ये जो अल्फाज है, तो ये जो है इसका मतलब जनता को मतलब आसानी से समझ में आए, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है जो समझ सके। अभिकर्ता का मतलब और भी कुछ होता है क्या? कहते हैं? देखिए, अभिकर्ता का मतलब एक प्रतिनिधि, हम आप जनता के हम प्रतिनिधि हैं। जी। जनता को गांव-गांव जाके, शहर जाके भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं का विस्तार से समझा के उनके जीवन को बेहतर करने की ये योजना है, उन्हें समझा के उन्हें इस योजना में हम शामिल करते हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो। यानी कि जो लोग जिस तरह से जानते हैं कि एक एजेंट भी देखिए, ऐसा है भारतीय जीवन बीमा निगम के तुम अभिकर्ता है जी, लेकिन जो 1 अरब 50 करोड़ जो भारतीय हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ जी। उनकी बात को, उनके मुद्दों को हम भारत सरकार से और भारतीय जीवन बीमा निगम से लोकतांत्रिक ढंग से रखते हैं, उनकी समस्याओं को रखते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। शायद जनता जो है वो समझ गई होगी, तो आगे आप ये बात करते हैं कि ये जो हड़ताल वगैरह चल रही है काफी समय से, तो ये किस लिए चल रही है और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, हड़ताल का उद्देश्य केवल ये है जन कल्याण। जी। जन कल्याण का मतलब जो हमारे, देखिए ऐसा है, जो हमारा देश है जी। देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं जी। मैं आंकड़ों को मैं निकालता हूँ। देखिए जी। देखिए नाइट फ्रैंक के मुताबिक जी, ये ले लेना। नाइट फ्रैंक के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इनकी संख्या 2021 में बढ़कर 13,637 हो गई, जो कि इससे पिछले वर्ष 2020 में 12,287 थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमीरों के मामले में प्रमुख भारतीय शहरों की बात करें तो बेंगलुरु अव्वल पायदान पे। दूसरी चीज, हमारी जो आजादी है उसको 75 वर्ष बीत चुके हैं। बोलते हो। देखिए, जो हमारी आजादी है इसको 75 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव भी मनाया। लेकिन हम एक बात जानना चाहेंगे देश से कि हमारे देश में 26.9 करोड़ जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे के जीवन जी रही है और 116 देशों में भुखमरी सूचकांक GSI 2021 फिसल कर 100 स्थान पर आ गई है और 2022 की रिपोर्ट देखें तो 121 देशों में 107वें रैंक पे इस समय भुखमरी
की स्थिति है भारत में। जी। जो भारत का रैंक है वो 107वें स्थान पे है। जी। अच्छा, एक चीज है, मैं सबसे बड़ी बात ये, जो हमारा भारत में युवा है वो बेरोजगार भी बहुत है। जी। देखिए, प्रतिवर्ष 15,168 किसान जी। आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 15,168 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10.7 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है। ये संख्या देश में कुल परिवारों के 48% है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र में 14% की हिस्सेदारी है। देखिए, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। देश में 28.7 करोड़ अशिक्षित वयस्क हैं, जो दुनिया की कुल अशिक्षित के 33% है। तो देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, जो ये आंकड़े हैं देश के, ये बहुत खराब आंकड़े हैं। और लगभग देश में कोविड के समय 27 लाख नौकरियां चली। अच्छा, हमारा जो उद्देश्य है इन योजनाओं के माध्यम से देश को एक उच्च लेवल पे ले जाने का, देश में विकास की धारा है। क्योंकि हमारा जो योजनाएं LIC की निकलती हैं, वो हम शिक्षा पे काम करते हैं, कार्य करते हैं, देश की भुखमरी पे कार्य करते हैं। मंत्रालय के अनुसार भारत में 33 लाख से ऊपर बच्चे कुपोषित के शिकार हैं। 4 लाख से अधिक देश में भिखारी है। क्योंकि हम ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो कार्य है, वो इन आंकड़ों को कम करने का कार्य है। तो यही हम जानना चाहते हैं। बात कहीं और से कहीं और पहुंच गई। मतलब जो है, ये जो हड़ताल, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, तो ये LIC की पॉलिसी को लेकर है, आपकी मांगे वगैरह क्या है? हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण हमारा कोई देश के मुद्दों को ऊपर तक ले जाने का नहीं है। हमारा इनका विश्लेषण करने का उद्देश्य केवल इतना था कि जो ये आंकड़े हैं, जो कि हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज देश को गारंटीड योजनाओं की जरूरत है। लोगों के बीमे हो, उस पर अच्छा बोनस मिले, अच्छे लाभ मिले, उनको क्या नाम, जो लोन है, लोन की वैल्यू ठीक की जाए। लोन यदि वो लेते हैं, उस पर ब्याज कम किया जाए। सिलेंडर कोई पॉलिसी होती है, उसकी वैल्यू ठीक की जाए, सिलेंडर वैल्यू की। लोगों को लचीली योजनाएं दी जाए, गारंटीड योजनाएं दी जाए। क्योंकि देखिए, एक चीज और, एक हमारे IRDA चेयरमैन देवाशीष पंडा जी, उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताता हूँ कि एक मिनट रुकिए आप। ये ठीक से कैमरे ठीक, ये मेरे आंकड़े नहीं है जी, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये देश के आंकड़े हैं, भारत सरकार के। ये और ये पेपर के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। देखिए, IRDA चेयरमैन श्री देवाशीष पंडा जी, एडा का फैसला, डीमेट अकाउंट की तरह पॉलिसी धारकों को एक इंश्योरेंस अकाउंट होगा। बीमा सुगम, इन्होंने एक ऐप का निर्माण किया है, जो इंश्योरेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में मंजूरी। ठीक, ये पत्रिका न्यूज नेटवर्क प्रियंका.com, ठीक, नई दिल्ली, एडा ने देश में बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। यह बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस खरीदने का दावा, निपटान, बीमा एजेंट पोर्टेबिलिटी आदि जैसी सभी बीमा सुविधाएं प्रदान करेगा। एडा देश के सभी नागरिकों को किफायती दर पर बीमा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। बीमा सुगम एक्सचेंज एक बीमा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। बीमा सुगम एक्सचेंज पर सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट मिलेंगे। एजेंट के लिए पॉलिसी बेचने का भी विकल्प है। और बीमा सुगम एक्सचेंज में लाइफ इंश्योरेंस काउंसलिंग की हिस्सेदारी 30% है, जनरल इंश्योरेंस काउंसलिंग की हिस्सेदारी 30% है, ऑनलाइन PSPB की हिस्सेदारी 35% है, ब्रोकर एसोसिएशन की हिस्सेदारी 5% है। महोदय, देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जो बीमा एजेंट पोर्टेबिलिटी, ये नियम बिल्कुल गलत है। ये एक सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक, ये सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देश में नया बीमा करना बहुत जटिल एवं कठिन प्रक्रिया है। अभिकर्ताओं को गुजरना पड़ता है। अभिकर्ता अपने जीवन यापन, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देश के उन कोनों से बीमा करके लाता है जहां आज तक सरकार की कोई सरकारी सेवा नहीं पहुंची है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना पहुंच गई। तो ये जो आप बता रहे हैं, तो ये क्या आपने एप्लीकेशन दी है, या जो आपने हड़ताल के लिए ये मांगे हैं? ये मांगे हैं, ये हमने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय को मैंने पत्र भी दिया है विद आंकड़ों के साथ। देखिए, ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो बहुत घातक व्यवस्था है। तो आपने जो पत्र वगैरह दिया है, तो उसका कुछ रिप्ले वगैरह, कुछ वापसी
जो कुछ आपको? देखिए अभी तक वापसी तो कुछ नहीं आया, लेकिन कोई विचार भी किसी तरीके का नहीं आया। मतलब आप अपनी कोशिश लगातार जारी रख रहे हैं? बिल्कुल हमारी कोशिश अच्छा, हमारा जारी रहेगी। एक और सवाल है प्रमोद कुमार शाकिया जी कि ये जो हड़ताल चल रही है, तो ये जो है सिर्फ जो एजेंट हैं, अभिकर्ता लोग हैं, मतलब एजेंटों की हड़ताल है या किसी संगठन वगैरह से जुड़ के भी कोई जो है प्रेशर डाला जा रहा है, या कुछ क्या किस तरह की है ये हड़ताल? देखिए ये हमने क्योंकि पहले आपको अपने शब्दों में बताया है जी कि हमारा जो संगठन है वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है जी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 29/2000 जी। इसको शॉर्ट में हम लोग लिहाफी कहते हैं। अच्छा, शॉर्ट में लिहाफी है। ठीक है। और ये जो हमारे देश में अभिकर्ताओं के जितने भी संगठन चल रहे हैं जी, अब वो सब संगठन एक हो गए हैं, और उन संगठनों में वो सब संगठन मिलकर एक जन मोर्चा संगठन बन गया है। ठीक, हमारे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता 3,56,000 है। तो आपकी मेन मांगे क्या हैं? शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो क्या चाहते हैं? मेरी मेन जो मांगे हैं वो यही है कि हमारा जो बीमा धारक का जो बोनस दर है वो बढ़ाया जाए जी। और अभी चेयरमैन ने एक नया नियम पारित किया है जी। कि अब जो भी कार्य होंगे वो सेंट्रल होंगे, एक कार्यालय से। जी। तो हमें नहीं लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है। जी। यदि कोई व्यक्ति एक जगह ताकत को इकट्ठा कर ले, ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की गरिमा भंग करने वाली बात है। जी। ये एक राष्ट्र संपत्ति है भारतीय जीवन बीमा निगम जी। और इसको लोकतांत्रिक ढंग से पुनः उसी जिस तरीके से शाखाएं चलती थी उसी तरीके से शाखाएं चलाएंगे। जी। अच्छा, ये जो अभी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अभी कुछ टाइम पहले IPO भी आया था, उसमें तकरीबन उन्होंने 5% स्टेक जो है वो अपना डाइल्यूट करा, और वो अब पब्लिक की भी उसमें हिस्सेदारी है, और उसमें वो कुछ लाभांश भी अब शेयर करने लगे हैं शेयर होल्डर से। तो इसका कुछ एजेंटों के ऊपर भी असर पड़ेगा? देखिए वैसा है, उनका एक अपना मत है, उनका एक विश्लेषण होगा IPO लाने का, और उनकी क्या मंशा है उस पर हम विस्तार से जानकारी आपको नहीं दे सकते जी। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मत ये है कि यदि भारत की कोई संपत्ति है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि भारत की संपत्ति का केवल उद्देश्य ये होना चाहिए भारत निर्माण और जन कल्याण। इसके अलावा भटकना बेकार है मेरे हिसाब, क्योंकि हम भारत को गारंटीड योजनाएं ही उपलब्ध कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है, जिससे भारत का उत्थान हो सके। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आपकी मांगे मान भी लेते हैं, ठीक है, LIC, देखिए हमारी जो मांगे हैं वो हमारे लोक कल्याण हित में है। अगर आपकी मांगे मान भी ली जाती हैं, स्वीकार हो जाती हैं, तो उसमें सिर्फ एजेंटों का ही आपका ही फायदा होगा या जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका भी कुछ? देखिए इन मांगों से हमारे जो बीमा धारक है उनका ज़्यादा होगा जी। और मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जी। जो व्यक्ति है जी। उसका जो जीवन है जी। मशीनों पे ज़्यादा निर्भर हो गया जी। उसका जीवन जो जनसंपर्क है वो सेकंड हो गया है और मशीन उसकी फर्स्ट हो गई जी। ये जो प्रणाली है ये देश के लिए घातक है और ऑनलाइन प्रक्रिया देश के लिए घातक है, एक मिसाइल की भांति है। इसका देश के लिए केवल उतना कार्य किया जाए जितना ठीक है। अधिक कार्य करने से देश में बेरोजगारी, आर्थिक संकट पैदा होंगे, लोग भुखमरी की स्थिति में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया से इसका बहुत तेजी से कार्य होगा तो लोग बेरोजगार होंगे और बेरोजगार होंगे लोगों जब देखिए एक चीज मेरे पास और है, मैं आपको बताता हूँ। रुकिए, ये देखिए जो ऑनलाइन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है जी, ठीक, ये देखिए, ठीक भैया जी, देखिए तकनीकी का इस्तेमाल कर फाइलों को डिजिटल माध्यम से भेजने तथा ऑनलाइन लेन देन को प्राथमिकता देने के कारण बैंकों में धीरे धीरे टेलर की भर्ती में कटौती जी। तो ये बैंकों का ही हाल नहीं है जी, ये सभी उपक्रमों का यही हाल होगा, निजी कंपनियों का भी यही हाल होगा। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन सेवा है ये आपातकालीन सेवा में घोषित किया जाए जी, और इसका केवल इतना उपयोग किया जाए जिससे किसी की नौकरी ना जाए, किसी का जीवन प्रभावित ना हो जी, क्योंकि जन कल्याण के ही कार्य में इसका उपयोग हो जी। और एक मुद्दा और है हमारे पास जी, बताइए। बीमा अधिनियम 1938 धारा 41 का देवाशीष पंडित जी ने उल्लंघन किया है जी। और अभिकर्ताओं का जो कमीशन है जी
वो मीडिया के सामने सार्वजनिक किया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो एजेंट पोर्टेबिलिटी, बीमा पोर्टेबिलिटी एक सभ्यता का हिस्सा नहीं, इसको तत्काल भंग किया जाए। जी। सुगम प्लेटफार्म है एक्सचेंज, बीमा एक्सचेंज, इसको तत्काल बंद किया जाए। इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि श्री देवाशीष पंडा अनुभवहीन व्यक्ति हैं। यदि योजनाओं के माध्यम से अपने जो कार्यकाल में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन्होंने कितनी कम की है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जाके। यदि ये इसमें वृद्धि हुई है, इन्होंने नहीं घटा पाया है, तो इनको तत्काल पद से निलंबित किया जाए। और ये भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड में भी ये क्या नाम सदस्य हैं। तो ये तो आपकी खैर मांग है और आपको जो सही लगता है वो आप बता रहे हैं, बाकी काम तो LIC का ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है वो भारत के लोगों की है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसकी केवल भारत की जनता मालिक है। और ये भारत के कल्याण के लिए इसका उत्थान हुआ था, तो उसी रास्ते पे चलना चाहिए ना। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप भी फर्रुखाबाद से ही हैं और हम भी फर्रुखाबाद से ही हैं, तो ये जो मास्टर प्लान वगैरह काफ़ी टाइम से जो तोड़-फोड़ चल रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव आगे पड़ सकता है? देखिए, प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ा है। लोग पूर्णतया जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए, जिनकी दुकानें थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल बेरोजगार हो गए जी। लेकिन जब फर्रुखाबाद का सुंदरीकरण हो रहा है तो हमें लगता है कि फर्रुखाबाद एक नए विकास की तरफ बढ़ रहा है जी। और जब कोई चीज़ बिगड़ती है जी तो वो नए निर्माण की तरफ जाती है जी। यदि लोगों का विकास और जन कल्याण है जी तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार के फैसले पर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत आपको मतलब जो है बधाइयाँ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आगे के लिए बधाइयाँ दे रहे हैं पहले से ही कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो LIC पूरी कर दे और आपका कुछ ना कुछ उसमें आसानी हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार शाक्या जी। और चलिए दोस्तों, फिर आगे आपसे मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।